हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस, इग्नू का ऑफिशियल ऑथेंटिक चैनल जहां मिलती है सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल वे में और बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में, जहां आपके सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके ऑन डिमांड पे मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी कौन सी समस्या है कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। इंस्टाग्राम आईडी पे भी जुड़ जाए ताकि आपके सवालों के जवाब आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, आपको बता दूं आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आप इग्नू के स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर को बदल सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से। उसी के साथ आपको बता दूं, ऑनलाइन ऑफलाइन में बदलने के साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा जो शायद आपको हर कोई नहीं बताएगा। जैसे कि अगर आप अपना स्टडी सेंटर बदलना चाहते हैं तो क्या आपको रीजनल सेंटर भी बदलना पड़ेगा, और क्या आपको उसके लिए ऑनलाइन में प्रोसेस है, क्या ऑफलाइन में प्रोसेस है, ये चीजें आपको जाननी काफी जरूरी है। तो प्लीज पूरे वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आप हमारे चैनल के साथ तो जुड़ेंगे ही, उसी के साथ जुड़ जाइए हमारे अनदर चैनल पे भी जो कि है आरोही की एडवाइस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मिलेगी आपको वो सारी अपडेट, यानी जैसे कि ए और सी की जोड़ी कैसी होती है, आपकी जोड़ी किसके साथ बेस्ट होगी, उसी के साथ ब्रेकअप से लेकर सारी चीज़ों के एडवाइजेस। तो आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इस चैनल पे विजिट कीजिएगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कौन से गिफ्ट देना चाहिए, कैसी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लव लाइफ के। वैसे सब कोई लव लाइफ के बारे में बात नहीं करता, लेकिन हाँ आपको जाननी ज़रूरी है। जितना स्टडी ज़रूरी है इसलिए उतना ही आपका पर्सनल लाइफ भी उतना ही ज़रूरी है। उसी के साथ हंसना मुस्कुराना सबको पसंद है, तो फनी पहेलियों के लिए प्लीज हमारे लट्टू लाइफ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। लट्टू की जैसी है जिंदगी और फनी उतना ही है ये सारा का सारा वीडियो। बहुत सारे वीडियो मजेदार देखने के लिए और माइंड को तेज करने के लिए इस चैनल पे जरूर से जरूर विजिट करें। चैनल का लिंक आपको रेशम क्लासेस के अनदर चैनल पे जाके जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप जरूर से जरूर अनदर चैनल पे आइए और जरूर से विजिट कीजिए हमारे इन चैनल पे। तो चलिए वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि किस मोड पे आप बदलना चाहते हैं स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर। आप स्टडी सेंटर बदलना चाहते हैं ऑनलाइन मोड पे तो जरूर बदलिए। उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। इस वेबसाइट पे आके आपको यूजर आईडी और लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके आप अपना बदल सकते हैं ऑनलाइन के लिए ये पोर्टल है, ठीक है। लेकिन आप अगर ऑफलाइन बदलना चाहते हैं, ठीक है, ऑफलाइन बदलना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म को भरना होगा। भर के अपने स्टडी सेंटर पे रीजनल सेंटर पे जाके सबमिट करनी होगी। स्टडी सेंटर पे कीजिए या फिर रीजनल सेंटर पे कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा। वो उस पे इसको सबमिट करने के साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा। उस एप्लीकेशन को आप लिखिए जिसमें कि आप क्या लिखोगे। मैटर बहुत इजी है कि हम अपना स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर बदलना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा नया स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर्स का कोड लिखना है और बस इतनी सी शॉर्ट मैटर लिख के आपको नेम और सिग्नेचर करके और उसके बाद सबमिट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। सबसे पहले ये आपका हो गया ऑफलाइन का प्रोसेस। बहुत इजी है, आप इसे कर सकते हैं, अपनी खुद से ही जाके इसे कर सकते हैं। प्रोसेस में कितने दिन समय लगता है तो आपको इसके लिए अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो 15 से 20 दिन में ये सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन करते हैं तो आपको मात्र 2 से 3 दिन में यानी 72 घंटे के अंदर आपको इसका पूरा का पूरा आपका नया अपडेट आ जाएगा। आपका ऑनलाइन आपका रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर बदल जाएगा। अब हम बात करते हैं और एक टॉपिक, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में हमने कहा था कि आपको यहाँ पे परिवर्तन की स्थिति, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। इग्नू अध्ययन केंद्र यानी अपना स्टडी सेंटर बदलने की स्थिति क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या कंडीशन है। 2-3 कंडीशन है। देखिए, यदि आप एक राज्य और एक राज्य से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर आप इसी राज्य में हैं, इसी स्टेट में हैं, जैसे कि आप किसी स्टेट में हैं, मान लेते हैं दिल्ली में हैं, आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से ही दिल्ली में बदलना चाहते हैं, दिल्ली से अनदर स्टेट में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें बदलनी होगी। तो आप क्षेत्र केंद्र को एक क्षेत्र केंद्र से बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल वे में बताते हैं आपको। आप जैसे एक राज्य में हो, दिल्ली में हो और आपको दिल्ली में ही कहीं और लेना है,
ठीक है, तो फिर आप इजीली सिर्फ अपना रीजनल सेंटर बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य, वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दोनों चीज़ें बदलनी होगी। अपना रीजनल सेंटर भी बदलना होगा और स्टडी सेंटर भी बदलना होगा, क्योंकि आप जितने भी स्टडी सेंटर पे जो भी मटेरियल आएगा, स्टडी सेंटर का मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो सारी चीज़ें आपको स्टडी सेंटर में ही करनी होगी। इस वजह से अगर आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर दोनों बदलने होंगे। यहाँ पे यही चीज कहा गया है, आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। लेकिन सिर्फ अगर चाहते हैं कि आप अपना सिर्फ स्टडी सेंटर बदले, तो वो इजीली आप बदल सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। और अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि हम अपना रीजनल सेंटर ही बदले, यानी अपना क्षेत्र केंद्र ही बदले, तो वो भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपना स्टडी सेंटर अपनी रीजनल सेंटर से नियरेस्ट में ही लें तो ये बेहतर है। और आपको आपका ऑप्शन जो होगा, अगर आप रीजनल सेंटर बदलते हो तो उसी से नियरेस्ट ही आपका स्टडी सेंटर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको 2-3 चीज़ें और हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि आवेदन पत्र, इग्नू छात्रों को आवेदन पत्र जमा करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान करना होगा। अगर जिस छात्रों को डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान नहीं किया जाएगा तो इग्नू के परीक्षा बोर्ड द्वारा उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खारिज कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात, छात्रों को क्या क्या भरना जरूरी है। छात्रों को अपना नामांकन नंबर यानी इनरोलमेंट नंबर, छात्र का नाम, छात्र का पता, फोन नंबर, ईमेल पता और आपका वर्तमान यानी प्रेजेंट स्टडी, आपका स्टडी सेंटर कोड, कार्यक्रम कोड, आपका प्रोग्राम कोड और आपका अनुरोधित अध्ययन केंद्र। कहने का मतलब जो नया आप चाहते हैं स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर, उसका आपको कोड उसमें डालना होगा। उसके बाद आपको आवेदन पत्र में अपना पूरा विवरण यानी डिटेल देना होगा। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन जो है वैलिड माना जाएगा। सबसे पहला सवाल, इग्नू में अध्ययन केंद्र बदलने की प्रक्रिया क्या है। अध्ययन केंद्र बदलने की प्रक्रिया है, उल्लिखित फोकस कोड और एप्लीकेशन संरचना में सूक्ष्मताएं देनी चाहिए। यहाँ कहने का मतलब है कि आपको स्टडी सेंटर अध्ययन केंद्र बदलने की प्रक्रिया बहुत इजी है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो मैंने बताया उस तरीके से कर सकते हो, बहुत सिंपल वे में है। आपको कुछ चार्ज लगेंगे। आपको जो पेमेंट करना है, अगर आप ऑफलाइन करते हो तो कहा गया है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना होगा। तो वो डिमांड ड्राफ्ट आपको इग्नू से ही मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या हम ऑनलाइन के माध्यम से इग्नू स्टडी केंद्र बदल सकते हैं? यदि हाँ, तो हम यह कैसे कर सकते हैं? अगर आप ऑनलाइन इग्नू का बदलना चाहते हैं तो सभी प्रक्रियाएं जो आपको मैंने बताई, सबसे पहले क्या करना होगा ना, आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। लॉगिन करके यूज़र आईडी अपना जो आपके पास है पासवर्ड डाल के फिर आपको सारी प्रोसेस करनी होगी। तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई। उसके बाद सेकेंड वर्ष में परीक्षा केंद्र कैसे बदले। जैसे माना आपने पहला साल पार कर लिया, आप दूसरे साल में है, तो परीक्षा केंद्र सेकेंड ईयर में है तो कैसे बदले। तो हम परीक्षा केंद्र बदलने के ऑफलाइन यदि आप है तो कुछ कदम आपको करने होंगे। सबसे पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। होम पेज पे अपनी प्रक्रिया परिवर्तन अध्ययन केंद्र ऑनलाइन इग्नू के लिंक पर क्लिक करना होगा, जैसे कि ये जो लिंक है यहाँ पे। और उसके बाद अब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध होगा आपके सामने। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं मान लेते हैं, तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध होगा। उस फॉर्म को भरना होगा और उसके बाद आपका नामांकन संख्या और प्रोग्राम कोड दर्ज करना होगा। वो चीज़ करने के बाद ही आप ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना भुगतान, उसके बाद आप क्रेडिट से भुगतान जो है वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसी पोर्टल पे करनी होगी। तो ये पोर्टल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके समस्या का समाधान क्लियरली ही बताया होगा और आपको इसका लिंक और ये जो फॉर्म है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स होता है, जहाँ पे आप कमेंट बॉक्स करते हो उसी पे ही आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, इसलिए मैंने ये बताना ज़रूरी समझा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।